होता है लिख रहे हैं मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं मोमिना। नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। मोमिना ने आसम मुनीर को चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका ने बुलाया। Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया गोदी मीडिया। चलो वापस 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडिया मीडिया फनी रिपोर्टिंग पर। और यार जो इंडिया मीडिया है वो लिटरली बहुत फनी है। गोदी मीडिया लिटरली बहुत फनी है वही, और हम लोगों ने बहुत सारी क्लिप्स देखी है। स्टिल आप लोग ऐसे होते हैं कि और वीडियोस लाइए इनके, और वीडियोस लाइए, क्या है ये, कैसे लोग हैं। और वो तो हम लोगों को पता ही लग गया क्या और कैसे लोग हैं। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होती है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सच्चाई ये है कि इस तरह से है कि कोई भी आ रहा है हमें ठोक के चला जा रहा है। कुछ भी कह रहा है, हम कोई जैसे हम कोई देसी ना हो, दुनिया के नक्शे में हम इतनी बुरी स्थिति में हो कि हमें कोई भी आए कुछ भी करके चला जाए। तो ये दशा है हमारी। उधर चाइना मदद भी पाकिस्तान की कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, असलहे भी दे रहा है, पैसा भी दिला रहा है, सब कुछ करा रहा है, वो तो कर रहा है। और हम ही कर रहे हैं। सबसे पहले शैम्पू की हालत देख ले। ये भी खुद को जर्नलिस्ट कहता है। हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को पागल खाने में भेज दिया जाता है। What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club was full. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me? Then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't. और ये सिर्फ एक बोल रहा है, because I tell you why. Because I tell you why, Mr. Pradhan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. दोस्तों, ईरान ने इसराइल के साथ साथ इंडिया की भी चीखें निकलवा दी है। गोबर आरे की हालत आप खुद देख लें। ईरान ने यह बोला था कि अब कोई भी महफूज नहीं है। हम मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका भी है, और उसने फ्रांस और यूके को भी लपेट लिया। भाइयों ने फ्रांस और यूके को भी लपेट लिया। फ्रांस और यूके बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना इस चीज से, लेकिन नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे ईरान इज अ थियोलॉजिकल स्टेट, वो धर्म के आधार पर चलने वाला स्टेट है, और उसको ये लगता है कि ये जितने भी लोग हैं, ईसाई और यहूदी, ये एक साथ मिले हुए हैं। और ये एक थ्योरी है जो कि ईरान में, पाकिस्तान में भी बाय द वे, यहाँ पर भी ये नमूना अखंड भारत का ख्वाब देख रहा था, लेकिन किसी ने जल्दी ही इसे ख्वाब से उठा दिया। अगर इंडिया अखंड भारत बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? सबसे पहले इंडिया श्रीलंका पर अटैक करेगा और उन्हें इन्वेड कर लेगा, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके। फिर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे पाकिस्तान हारने लगेगा, वो इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च करेगा, लेकिन ये स्ट्राइक्स भी इंडिया को नहीं रोक पाएगी, और इंडिया पाकिस्तान पर कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान की तरफ। और जब सुबह होगी तो इनके हाथ में लौड़ा होगा, क्योंकि ख्वाब में कोई बंदा कुछ भी देख सकता। अब जरा ये वाला सीन भी देख ले। यहाँ पर भी किसी ने लाइव टीवी पर गोदी मीडिया की रूबिका लियाकत को चोर बोल दिया है। लिख रहे हैं मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं मोमिना। नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। दोस्तों, आसम मुनीर को चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका ने बुलाया, लेकिन दर्द इंडिया में उठ रहा है। अब जरा इनका रोना धोना भी देख लें। ट्रंप ने बुलाया है, पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्यों भाई, क्यों? एक फेल्ड मार्शल जिसने हिंदुओं के खिलाफ पब्लिकली हेट स्पीच दी, पब्लिकली, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, अमेरिका उसे क्यों बुला रहा है? सवाल यह भी है कि पीएम मोदी कनाडा में G7 में जाने वाले हैं, उससे पहले अमेरिका में अचानक मुनीर का बुलाया जाना क्या कुछ पर्दे के पीछे पक रहा है? यही नहीं दोस्तों, जंग को गुजरे हुए 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, लेकिन हमारे लोग अब भी इंडिया की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। चीन के पास नूडल है, अमेरिका के पास बर्गर है, इटली के पास पिज्जा है, भारत के पास क्या है? आपके पास पढ़े लिखे तमीज से बात करने वाले लोग हैं। अरे आपके पास यार वॉशरूम्स हैं। नहीं। अरे आपके पास स्वच्छ भारत है ना? नहीं यार, वो भी नहीं। अरे यार, आपके पास शाहरुख खान है ना? नहीं यार, वो भी ये तो बहुत अच्छा था। सालों है क्या इनके पास?
आपके पास गौ माता है, उसका गोबर है, उसका मूत्र है, और सबसे बड़ी बात उसको खाने पीने वाले अंधभक्त, ये चीज है। यही नहीं दोस्तों, अब जरा ये वाला क्लिप भी देख लें। दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी यही बाइक चल रही है। और आप लोगों के राफेल तैयारे भी नहीं चले। दोस्तों पाकिस्तान का भी अपना ही लेवल है। जो मुल्क पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, हम लोग उसे तस्लीम ही नहीं करते। ये वो वाहिद चीज है जिस पर हम हमेशा फख्र करते हैं। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए, इसने अपने पासपोर्ट में बाकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है, एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो मुसाफिर तियारा क्रैश हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा था, और अब गोदी मीडिया ने उसी पर ही तियारा गिराने का इल्जाम लगा दिया। आदमी की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि ये सीट नंबर 11A में बैठा था, जो बिल्कुल इमरजेंसी गेट के पास है, और इसने हड़बड़ी में इमरजेंसी गेट खोल दिया और ये तो कूद गया, लेकिन इसकी वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ गया और प्लेन क्रैश हो गया। अभी बहुत झूठ क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? दोस्तों ये बंदा इस वक्त इंडिया में काफी वायरल है, क्योंकि ये गोदी मीडिया के साथ साथ मोदी के अन भक्तों को भी पेल रहा है। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? गजब बेइज्जती है। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है, अरे सुनिए तो, ये सुनिए, तू चुप ना रे। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी। बात तो सही है, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मोदी देखिए, कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे अंधभक्त है? अंधभक्ति में लीन है। यही नहीं दोस्तों, इंडिया में इस वक्त मूत्रवासियों की शामत आई हुई है। जो भी आता है इनकी बैंड बजाकर चला जाता है। लगता है तू भी गोबर खाया था, लगता है दांत रखे थे वो गोबर लगे हुए तुम्हारे दांत में। यार गाय के बच्चों को पता है कि मूत्र नहीं पीना है, गाय का दूध पीना है, तो गौमूत्र शरबत ये तो वो लोग पिएंगे जिनके पास दिमाग नहीं है, जिसका ऊपर का माला खाली है, जैसे तुम्हारा। दोस्तों अब ये क्या हो रहा है, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये देखकर तो मेरा खुद का दिमाग ही खराब हो गया। क्या बदतमीजी है, क्या है? थप्पड़ मारने चाहिए ऐसे लोगों को। अब ये देखेगा, ये देखना कौन है भगवान को मजाक दोस्तों ये थी आज की हमारी यार सीरियसली ये लास्ट वाली क्लिप तो बहुत ज्यादा गंदी थी। वही, और आपको ना लोगों की मान्यताओं का मतलब कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया है वो बेसिकली एक मतलब कि सेकुलर नेशन है ना। यहाँ पे हर एक उसके लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, तो तभी रह पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तभी। लेकिन हमारे तो पुजारियों को शर्म की बात है कि यार देखना वो चेक कर रहे हैं उनकी हार्ट बीट। ऑब्वियस सी बात है कि मूर्ति में कहीं की हार्ट बीट होगी यार, ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे को अनपढ़ता है और कुछ नहीं है। वही लिटरली ये बहुत अंधविश्वास फैला रहा है, और इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। और लिटरली वो देखा कि जहाँ पे बोल रहे हैं कि आप गोबर खा रहे हो, और सही में कुछ लोग लिटरली गाँव के कुछ लोग हैं, गाँव के भी नहीं, पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली के, मतलब कि काफी अच्छे फैमिली के लोग गाय का मूत्र पी रहे हैं और गोबर खा रहे, गोबर तो नहीं पर टॉयलेट तो उसका पीते हैं लोग, पता नहीं क्यों यार। और इवन मुझे अच्छे से याद है कि मतलब कि 1-2 साल पहले कि एक आंटी मुझे कह रही थी कि अगर आप चाहते हो ना कि आपको स्टोन्स ना हुए तो आप गऊ का मूत्र पिया करो। और मैं ऐसे देख रही थी कि भाई ये क्या है आंटी, मतलब कि लिटरली लोग ऐसे करते हैं, बट इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। वही, और ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं, इवन डॉक्टर्स भी नहीं बोलते हैं तो। और उसमें बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं भाई। नहीं तो डॉक्टर्स हमें यही हमेशा बोले कि अगर तुम दवाई मत खाओ, तुम गऊ का मूत्र पी लो भाई। वही, पर हाँ जो है गौ माता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिलीजन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे को दूध देते हैं, उनके गोबर बहुत पौष्टिक है, इवन उनका जो मूत्र वो भी बहुत पौष्टिक है, तो बहुत सेंसिबल चीज है ये खाना पीना। वही तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।